मानव भूगोल के अंतर्गत हम बुशमैन यानी सांड जनजाति का अध्ययन कर रहे हैं। ये बुशमैन जनजाति ये लोग अफ्रीका के जनजातीय लोग हैं और आज बुशमैन लोग मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों तक सीमित है। अब इनका निवास क्षेत्र बुशमैन को सान के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग दक्षिणी अफ्रीकी संघ के उत्तर पश्चिमी भाग में इसके आसपास के प्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग नेटोल, साउथ रोडेशिया और बोत्सवाना इन क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कालाहारी प्रदेश का धरातल ऊंचा नीचा है और यह प्रदेश मिट्टी से ढका हुआ है। यहाँ पर अधिकांशतः बलुई मिट्टी है, कुछ घास पैदा होती है। यहाँ क्योंकि वर्षा की न्यूनता पाई जाती है इसलिए कांटेदार झाड़ियाँ हैं अथवा थोड़ी बहुत घास यहाँ पर मिलती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र है वो रेतीला है, पथरीला मरुस्थल के रूप में मिलता है। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत घास है भी तो उसको बुशमैन घास के नाम से जाना जाता है। ये मानचित्र में हम इसके बारे में देख रहे हैं। अब है बुशमैन जनजाति और इनके शारीरिक संरचना और इनके शिकार के बारे में। ये लोग निग्रिटो जाति की समानता इनमें पाई जाती है। नाटे कद के लोग हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 5 फीट, स्त्रियों की और भी कम, जबड़ा बाहर की और निकले हुए नहीं होते और होंठ भी इनके बहुत मोटे नहीं होते। इस तरह से ये जो जनजाति है इनका रंग ये वहाँ पर जो उष्ण जलवायु पाई जाती है उसके कारण से थोड़ा सा ललाई लिए हुए भूरे रंग का दिखाई देता है। ये जो बुशमैन लोग हैं इसके निवास क्षेत्र के बारे में कि यहाँ पर लगभग तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित क्षेत्र है। तो यहाँ पर जनवरी के महीने में 30-32 डिग्री से टेम्परेचर औसत रहता है। शीतकाल में तापमान कम, लगभग 15 डिग्री होता है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल काफ़ी लंबी अवधि का होता है और शीतकाल छोटा होता है। आखेट के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये जो लोग हैं जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर ये मरुस्थलीय प्रदेश है, कुछ घास के मैदान भी मिल जाते हैं। तो ये लोग यहाँ पर जहाँ का कीचड़ मिलता है वहाँ पर कुछ पौधे वगैरह भी उगाते हैं या वहाँ पर पशु जो आते हैं पानी वगैरह पीने के लिए उनका ये लोग शिकार करते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो मुख्य पशु हैं उसमें जेब्रा, जिराफ है, शुतुरमुर्ग हैं या और कोई गीदड़ वगैरह इस तरह के जानवर हैं। छोटे जीव भी मिलते हैं, खरगोश, बतख, बाज वगैरह, रेंगने वाले कीड़े। तो जानवरों का ये शिकार करते हैं आसानी से। और एक प्रकार की इस क्षेत्र में जो दीमक जैसा मिलती है उसको बुशमैन राइस कहते हैं। इसको ये लोग खाते हैं और ये लोग सामान्यतः एक साथ में अपने साथी को रखते हैं। कुत्ता भी अक्सर इनके साथ में होता है। इनका जो मुख्य शिकार करने के लिए हथियार है वो धनुष बाण है जो कि विषयुक्त होता है। ये किसी जल स्रोत या नमक के
कोई स्रोत के पास में वहाँ शिकार करने के लिए घात लगा कर जाते हैं और उनको या तो जानवर को जाल में फंसाते हैं अथवा किसी और तरीके से उनका शिकार करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का ये भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं और उसके जो खोल है उसको बर्तन के रूप में प्रयोग में ले लेते हैं। इस तरह से ये इनके बुशमैन जनजाति के शिकार के बारे में मुख्य बात है। अब भोजन, मांसाहारी लोग हैं, आखेट करते हैं, मछली भी पकड़ लेते हैं, साथ साथ में जो भी क्षेत्र में मिलने वाली कोई कंदमूल है, जड़ है, कोई शहद वगैरह है, छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब इनका भोजन है। उस क्षेत्र में मिलने वाली बेर, तरबूज, ये खूब शौक से खाते हैं और इन लोगों के लिए क्योंकि ईंधन का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जैसा भी मिलता है भोजन ये कर लेते हैं। बुशमैन लोग छोटे मोटे भोजन के रूप में मतलब कीड़े मकोड़े तक भी खा सकते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति होती है क्योंकि भोजन की कमी है। अब है इनके घर, इनकी झोंपड़ी, ये शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, स्थायी निवास नहीं होता और ये झोंपड़ी के अंदर परिवार के साथ में रहते हैं और ये झोंपड़ी जल स्रोत के पास में होती है। सुरक्षा की दृष्टि से झोंपड़ी का दरवाज़ा छोटा रखा जाता है और सर्दी के मौसम में क्योंकि तापमान कम हो जाता है, बुशमैन गुफाओं में, कंदराओं में भी रहने लग जाते हैं। वस्त्रों के बारे में, इनके जो वस्त्र हैं ये पुरुष एक लंगोटी जैसा बांधते हैं जो पीछे की तरफ से नुकीली ऐसी होती है और स्त्रियां चमड़े या छाल के जूते प्रयोग में लाती हैं। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान भाग है चोगा, कारोस कहते हैं जिसको, और इसमें वो भोजन भी छोटे बच्चे होते हैं उनको भी लपेट लेती हैं। पुरुष होते हैं अपने दाहिने कंधे पर से एक चोगा डालते हैं जिससे पीठ को ढक लिया जाता है। इस छोटे चित्र में हम देख भी रहे हैं। इस तरह से ये इनके वस्त्रों के बारे में है। और यहीं पर इनके औजार बर्तन के बारे में बात करें तो ये तीर कमान के अलावा नुकीला डंडा, भाला, बर्छा ये इनका यूज़ करते हैं। साथ साथ के अंदर कुछ जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं उससे भी उनको घिस कर नुकीला बना लिया जाता है और उससे भी हथियार के रूप में और औजार के रूप में काम में लिया जाता है। बुशमैन जनजाति के सामाजिक व्यवस्था, ये लोग छोटे दल में होते हैं और विवाह आमतौर पर जो दूसरा समूह होता है उसमें ही किया जाता है। ये लोग ऐसे हैं जिनमें कि परिवर्तन काफ़ी कम हो रहा है। फिर से एक बात यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि शिक्षा की कमी रही, इसलिए यहाँ पर बुशमैन लोगों में अंधविश्वास का ज़्यादा प्रचलन पाया जाता है और बुशमैन जनजाति का आधुनिक संपर्क के बाद में धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जैसे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है तो ये लोग वर्तमान में इनके खाने पीने में, भोजन के, वस्त्र के और रहने के जो प्रवृत्ति है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। इस तरह से आज हमने ये विश्व की जनजातियों में बुशमैन जनजाति के बारे में मुख्य जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।